अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस्लामिक चैनल वक्त कोशा में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी गई किताब बहश्ती ज़ेवर की रूह से नमाज की नीयत के बारे में जानेंगे कि नीयत बांधने का असल तरीका क्या है। पिछली वीडियोज़ में हमने वज़ू के सही तरीक़ों और उनके मसाइल के बारे में जाना था। वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब जबकि नमाजी का नियत का इरादा है तो मुँह किबले की तरफ करना ज़रूरी है। अगर किसी ऐसी जगह है कि किबला मालूम नहीं और ना वहाँ कोई ऐसा आदमी है जिससे पूछ सके तो अपने दिल में सोचे जिधर दिल गवाही दे उस तरफ पढ़ ले। अगर बेसोचे पढ़ ले तो नमाज ना होगी, लेकिन बेसोचे पढ़ने की सूरत में अगर बाद में मालूम हो जाए कि ठीक किबला ही की तरफ पड़ी है तो नमाज हो जाएगी। अगर औरत किसी बयाबा में हो और किबला मालूम ना हो तो अगर वहाँ आदमी मौजूद हो लेकिन पर्दा और शर्म के मारे पूछा नहीं और बग़ैर पूछे नमाज पढ़ ली तो नमाज ना होगी। ऐसे वक्त में ऐसी शर्म नहीं करनी चाहिए बल्कि पूछ कर नमाज पढ़े। अगर कोई बताने वाला ना मिला और दिल की गवाही पर नमाज पढ़ ली, फिर मालूम हुआ कि जिधर नमाज पढ़ी है उधर किबला नहीं है तो भी नमाज हो जाएगी। अगर नमाजी बेरुख नमाज पढ़ रहा हो, फिर नमाज ही में मालूम हो गया कि किबला इधर नहीं फलानी तरफ है, तो नमाज ही में किबला की तरफ घूम जाए। अब मालूम होने के बाद अगर किबला की तरफ ना फिरेगा तो नमाज ना होगी। अगर कोई काबा शरीफ के अंदर नमाज पढ़े तो ये भी जायज़ है और इसके नमाज पढ़ने वाले को इख्तियार है कि जिधर चाहे मुँह करके नमाज पढ़े। किबला मालूम करने के बाद नियत बांधने के लिए जो लंबी चौड़ी नियत लोगों में मशहूर है उसका कहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। यानी ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब दिल में इतना सोच ले कि मैं आज की ज़ोहर की फ़र्ज़ या सुन्नत नमाज पढ़ता हूँ तो अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध ले तो नमाज हो जाएगी। अगर दिल में यही ख्याल है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ लेकिन ज़ोहर की जगह ज़बान से असर का वक्त निकल गया तो भी नमाज हो जाएगी। अगर गलती से 4 रकात की जगह 6 रकात या 3 ज़ुबान से निकल जाए तो भी नमाज हो जाएगी। अगर नमाज़ें कज़ा हो गई और कज़ा पढ़ने का इरादा किया तो वक्त मुकर्रर करके नियत करे। यानी यूँ नियत करे कि मैं फज्र या ज़ोहर के फ़र्ज़ की कज़ा नमाज़ पढ़ता हूँ। इसी तरह जिस वक्त की कज़ा नमाज पढ़नी हो ख़ास उसी वक्त की नियत करनी चाहिए। अगर सिर्फ नियत की कि मैं कज़ा नमाज पढ़ता हूँ और ख़ास उस वक्त की नियत नहीं की तो कज़ा सही ना होगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर कई दिन की नमाज़ें कज़ा हो गई तो दिन और तारीख़ भी मुकर्रर करके नियत करना चाहिए। जैसे किसी की हफ्ते, इतवार, पीर और मंगल 4 दिन की नमाज़ें कज़ा हुई हों तो अब सिर्फ इतनी नियत करना कि मैं फज्र की नमाज़ पढ़ता हूँ दुरुस्त नहीं है, बल्कि यूँ नियत करे कि हफ्ते की फज्र की कज़ा पढ़ता हूँ, फिर ज़ोहर की पढ़ते वक्त कहे कि हफ्ते की ज़ोहर की कज़ा पढ़ता हूँ। इसी तरह कहता जाए। फिर जब हफ्ते की सब नमाज़ें कज़ा पढ़ चुके तो कहे कि इतवार की फज्र की कज़ा नमाज पढ़ता हूँ। इसी तरह सब नमाज़ें कज़ा पढ़े। अगर कई महीने और कई साल की नमाज़ें कज़ा हों तो महीने और साल का भी नाम ले और कहे कि फ़लाने साल की फ़लाने महीने की फ़लाने तारीख़ की फज्र की कज़ा नमाज पढ़ता हूँ। इस तरह नियत किए बगैर कज़ा सही नहीं होती। अगर किसी को दिन, तारीख़, महीना या साल कुछ याद ना हो तो यूँ नियत करे कि फज्र की नमाज़ें जितनी मेरे ज़िम्मे कज़ा हैं उनमें से जो सबसे अव्वल है उसकी कज़ा नमाज पढ़ता हूँ, या ज़ोहर की नमाज़ें जितनी मेरे ज़िम्मे कज़ा हैं उनमें से जो सबसे अव्वल है उसकी कज़ा नमाज पढ़ता हूँ। इसी तरह नियत करके बराबर कज़ा पढ़ता रहे। जब दिल गवाही दे दे कि अब सब नमाज़ें जितनी कज़ा हुई थी सब पढ़ ली तो कज़ा पढ़ना छोड़ दे। सुन्नत, नफल और तरावी की नमाज में सिर्फ इतनी नियत कर लेना काफ़ी है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ। अगर सुन्नत या नफल लफ्ज़ कहा भी नहीं तो भी दुरुस्त है, मगर सुन्नत तरावी की नियत कर लेना ज़्यादा एहतियात की बात है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम नमाज के मुकम्मल तरीके के बारे में जानेंगे। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चैनल सब्सक्रिप्शन के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वक्त के साथ साथ हमारी हर मुफीद वीडियो आपको मिलती रहे।